फ्रेंड्स, आप सब फिर से आपके प्यारे चैनल एसके दबंग स्वंथा में बहुत बहुत स्वागत है सभी शिक्षक साथियों को। तो दोस्तों, जैसे हम लोग जानते हैं कि आज 30 जून से दीक्षा ई स्कोट मिशेल काबिल के तहत द्वितीय कोर्स का शुभारंभ होने वाला है। तो वो दूसरा कोर्स है प्राथमिक कक्षा में बोलने के कौशल और पहला कोर्स है गणित के मुख्य कौशल। तो गणित के मुख्य कौशल का क्वेश्चन आंसर मैं बना चुका हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक वहाँ होगा और आई बटन में मिलेगा। और दूसरा मैं बनाने जा रहा हूँ प्राथमिक कक्षा में बोलने का कौशल, जिसका डेट है आप यहाँ देख सकते हैं, प्राथमिक कक्षा में बोलने का कौशल बाय बिहार ये दिया है। और इसका लास्ट डेट है 15/7/2021 तक। तो 15 जुलाई तक आपको हर हालत में ख़त्म कर देना है। तो बिना देर के हम लोग चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और बताएंगे कि किस तरह से ये करना है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को इस तरह से दबाकर ऑल पे सेलेक्ट करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट की प्राप्ति होता है। टीचर ट्रेनिंग से लेकर हर तरह का आपको पल पल की अपडेट यहाँ पर एकदम राइट 100% मिलेगा। और आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट जरूर दीजिएगा, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ। तो चलते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन आंसर की ओर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भाग 1 होगा, भाग 2 होगा, भाग 4 होगा, भाग 5। तो यह हमको भाग 5 वाला जो मुख्य क्वेश्चन आंसर है 10 बाय 10 उस पर करना है अपनी समझ की पढ़ के। तो मैं इसका क्वेश्चन आंसर बना चुका हूँ, फिर मैं कर रहा हूँ। तो अपनी समझ की पढ़ के पर मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद स्टार्ट अगेन पर क्लिक करना है मुझे। तो यहाँ लिखा है प्राथमिक कक्षा में बोलने के कौशल। इसके बाद हम यहाँ पर जो तीर है, तीर पर हम लोग क्लिक करेंगे। कर दिए। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन, तो यहाँ थोड़ा आपको क्वेश्चन उसमें देख रहा है कि क्वेश्चन पूरा आ रहा था, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्योंकि ये सेटिंग ही ऐसा क्या है, तो आप देख सकते हैं। इसको खिसका के यहाँ देखिए, इसको थोड़ा खिसकाइएगा तो यहाँ देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन 1। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, आरती जी की कक्षा में कुछ बच्चे अपने बात बोलने में झिझक महसूस करते हैं, वो कक्षा के ऐसे बच्चों को बोलने की कौशल को विकसित करने में मदद कैसे कर सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है उन्हें कक्षा में सामने आकर बोलने को कहकर। दूसरा है उनकी प्रकृति या विचार आदि की सराहना कर। नंबर 3, उन्हें छोटे समूह में बोलने की गतिविधियां करवा कर। और नंबर 4 है उन्हें विषय के बारे में रट कर बोलने को क्या कर। तो उसका जो आंसर होगा वो है 2 नंबर और होगा 3 नंबर। उनकी प्रतिक्रिया के विचार की सराहना कर और उन्हें छोटी समूह में बोलने की गतिविधियां कर। ये दोनों पर टिक करके हम लोग क्या है, सबमिट पर, यहाँ जो सबमिट बटन है सबमिट पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपका विकल्प सही है, ऊपर में देखिए बगल। इसके बाद फिर हम लोग जारी रखे पर क्लिक करते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में मुकेश जी ने अपने साथी शिक्षक की बातचीत करते हुए बच्चों के कक्षा में ना बोलने के कारणों को समझने की कोशिश की। आपके अनुसार इसके बाद उनमें क्या क्या बदलाव आ सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है मुकेश जी बच्चों के ना बोलने के व्यवहार के प्रति अधिक संवेदनशील हो पाएंगे। वो उपयुक्त गतिविधियां सोच पाएंगे जो बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करे। वो सभी बच्चों को बोलने के लिए नहीं कहेंगे। और चौथा ऑप्शन है मुकेश जी कक्षा में पढ़ने लिखने से जुड़ी गतिविधियां ज़्यादा करेंगे। तो उसका जो राइट आंसर होगा पहला होगा, मुकेश जी बच्चों के ना बोलने के व्यवहार के प्रति अधिक संवेदनशील हो पाएंगे। और दूसरा है वो उपयुक्त गतिविधियां सोच पाएंगे जो बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ सबमिट बटन है, सबमिट बटन पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ये भी सही है। फिर हम लोग जारी रखे पर क्या करेंगे, क्लिक करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुनने और बोलने के संबंध को सही तरह से दिखाता है? किसी एक विकल्प को चुनें। तो पहला विकल्प है सुनने और बोलने की गतिविधियां अलग अलग होनी चाहिए। दूसरा है बोलने और कौशल को विकसित करने के लिए अर्थपूर्ण और रोचक सुनने के मौके। नंबर 3 है सुनना बोलने के कौशल पर आधारित है पर बोलना सुनने पर नहीं। तो उसका जो राइट आंसर होगा नंबर 2, बोलने के कौशल को विकसित करने के लिए अर्थपूर्ण और रोचक सुनने के मौके मिलना चाहिए। इसको क्लिक कर देंगे, ये भी सही। इसके बाद फिर जारी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो चौथा क्वेश्चन है, मीनल जी अपने कक्षा दूसरी के बच्चों को बोलने के दौरान की गई गलतियों को उन्हें रोककर ठीक करती है। आपको क्या लगता है इससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी एक विकल्प को चुने, एक ही चीज को चुनना है। तो पहला विकल्प है बच्चे आत्मविश्वास से बोलने लगेंगे, बच्चे सही तरीके से बोलने लगेंगे, बच्चे अपनी बात कहने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे, और चौथा है बच्चों का धारा प्रवाह बेहतर होगा। तो उसका जो आंसर होगा वो विकल्प 3 क्या होगा? बच्चे अपनी बात कहने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे। तो इस पर हम लोग क्लिक करके हम लोग सबमिट करेंगे। देखिए आपका विकल्प सही, फिर रखेंगे जारी। इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस बच्चे को बोलते हुए धारा प्रवाहित को बेहतर कहा जा सकता है? मतलब खूब तेजी से बोलेगा। किसी एक विकल्प को चुने। राजू की, क्योंकि उसके बोलने में कम से कम रुकावट आती है। नंबर 2 रमन की, क्योंकि वो भाषा के नियमों का सही इस्तेमाल कर पाता है। नंबर 4 रीमा की, क्योंकि वो बोलते हुए सही शब्दों का चुनाव करती है। और चौथा है राधिका की, क्योंकि वो बोलते हुए हर शब्द पर जोर देती है। तो उसका जो आंसर होगा तो वो कौन होगा? विकल्प 1 राजू की, क्योंकि उसको बोलने में कम से कम रुकावट होती है। रुकावट नहीं होती, आराम आराम से बोलता है। उस पर करके हम लोग क्लिक करेंगे। बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप अपनी पहली कक्षा के बच्चों को रोचक और अर्थपूर्ण बोलने के लिए मौका देना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सी गतिविधियां सबसे उपयुक्त रहेगी? तो उसका पहला आंसर क्या है? बच्चों को प्रस्तुत करने को याद करके बोलने को कहना, बच्चों के समूह में कोई कहानी सुनने को कहना, बच्चों को समूह में चित्र पर बातचीत करने का मौका देना। तो उसका जो आंसर है वो है 2 नंबर, बच्चों के समूह में कोई कहानी सुनने को कहना, और नंबर तीसरा है बच्चों के समूह में चित्र पर बातचीत करने का मौका देना, जिससे बच्चों को क्या है ज्यादा नॉलेज होता है। ये भी सही। इसका फिर जारी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, अरमान जी अपने कक्षा 5 के बच्चों को प्रस्तुति करने से पहले विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहते हैं, साथ ही बोले जाने वाली बिंदुओं की सूची बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपके अनुसार इससे क्या होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है बच्चे प्रस्तुति को याद कर पाएंगे, बच्चे ये समझ पाएंगे क्या बोलने और किस क्रम में बोलना है, और तीसरा है बच्चों को बोलते हुए प्रवाह बेहतर होगा, और चौथा है बच्चों का लिखने का कौशल विकसित होगा। तो उसका जो आंसर है वो है 2 नंबर। 2 नंबर बच्चे ये समझ पाएंगे कि क्या बोलना और किस क्रम में बोलना है, ये हुआ। और नंबर 3 है बच्चों का बोलते हुए प्रवाह बेहतर होगा। ये दोनों देख लीजिए, देखिए हरा हो गया। इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे फिर सबमिट पर, ये भी सही। इसके बाद मेरा आएगा 8वां क्वेश्चन, वाद विवाद। वाद विवाद में प्रतियोगिता होता है। वाद विवाद की गतिविधि बोलने के कौशल को बढ़ाने में काफी मदद कर सकती है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चे एक दूसरे की बात सुनकर उस पर उपयुक्त प्रतिक्रिया दे पाएंगे, बच्चे एक दूसरे की बात को काट कर बोलना सीखेंगे, बच्चे को एक विषय के बारे में अपने विचार साझा करने का मौका मिलेगा। तो पहला है बच्चे एक दूसरे की बात सुन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देगा, मैंने रिएक्शन करेगा अगर कोई उल्टा पुल्टी कुछ बोलेगा, एक हुआ। और दूसरा होगा क्या है, बच्चों को एक विषय के बारे में अपने विचार साझा करने का मौका, मैंने अपनी बात कहने के लिए उसको क्या है मौका मिलेगा। इस पर दोनों पर क्लिक करके हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मेरा 9वां क्वेश्चन होगा, आपके प्राथमिक कक्षा में के कई बच्चे बार में जा रहा है, मैं जा रहा है, रही है, मैं जा रहा जा रही हूँ बोल देते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? उल्टा पुल्टी जो भी है, जा रहे हैं, कुछ भी कर दिए। सबसे उपयुक्त एक विकल्प को चुने। तो उसका पहला है हमेशा उनकी इस गलती को नज़रअंदाज करेंगे, उनकी बात को सही उच्चारण के साथ दोबारा कहेंगे और उनका ध्यान उस पर दिलाएंगे। और तीसरा है मिनिमल पेयर से जुड़ी गतिविधियां करेंगे। तो उसका दूसरा ऑप्शन होगा क्या, उनकी बात को सही उच्चारण के साथ दोबारा कहेंगे और उनका ध्यान उस पर दिलाएंगे, उसको बात से कहेंगे कि इस तरह से बोलना है। इस पर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर जारी रखेंगे। और 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, नारंग जी बच्चों को कक्षा में नाटक करवाते हैं ताकि बच्चों का बोलने का कौशल विकसित हो। नाटक की गतिविधियां बच्चों को क्या सीखने में मदद करती है?
तो नाटक करने से बच्चों को क्या होता है, बोलने की कला होता है और उसका क्या है, डर दूर होता है। तो आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है सपाट आवाज में बोलना, मैंने शुद्ध शुद्ध बोलना और फ्रेश। दूसरा है बात में उपयुक्त जगह पर ठहराव देना, ये हुआ। और नंबर 3 है कुछ मुख्य शब्दों पर जोर देना। तो उसका जो आंसर होगा पहला होगा बात में उपयुक्त जगह पर ठहराव देना, रुकना है। और दूसरा होगा कुछ मुख्य शब्दों पर जोर देना। तो उसका 2 ऑप्शन होगा, दोनों पर क्लिक कर सबमिट कर देंगे और आपका विकल्प क्या होगा, सही होगा और जारी रखेंगे। और आएगा धन्यवाद और टीचर आपका मॉड्यूल क्या हो गया, पूरा हो गया। इस तरह से हम लोग को मॉड्यूल पूरा करना है और बहुत ही आराम से करना है, क्योंकि 15 दिन है। 15 दिन में हम लोग 2 घंटा का कोर्स नहीं है, 2 घंटा का कोर्स है। आराम से पढ़ेंगे, पढ़ के तब हम लोग को करना है। आराम से 2 दिन 3 दिन में करना है और सर्टिफिकेट आ जाएगा आपको। 1 दिन तो कम से कम लगेगा, 1 घंटा में मेरा सर्टिफिकेट के लिए आपको चिंता नहीं करना है। और आई थिंक आप लोग समझ गए किस तरह से देना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एवं अपने दोस्तों में भी शेयर करना। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और कोई भी संबंधी कुछ भी जानकारी हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, एवं कोई भी अगर आपको दिक्कत हो कोर्स सुविधा तो आप मुझे कमेंट जरूर करें।